चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। बोलो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। गोवर्धननाथ सा बूटा होना मधुवन बेला चूनर में। गोवर्धननाथ सा बूटा होना मधुवन बेला चूनर में। सत्य नाम से पल्ला भर दो। सत्य नाम से पल्ला भर दो। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो सतगुरु भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि ये जीवन रूपी जो चूनर है, हे सतगुरु भगवान, इसका रंग कभी भी फीका नहीं हो। ऐसी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। और गुरु की कृपा से ही गोविंद का दर्शन होता है। और देखिए, गुरु शब्द किसी मनुष्य को नहीं कहा है, किसी इंसान का नाम और ना ही किसी कवि का नाम है गुरु है। गुरु किसको कहा है? गुरु शब्द का अर्थ है क्या, ये अपने को कथा सिखाती है। गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो सतगुरु है, वही सतगुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान भोले बाबा का स्वरूप है। इसलिए गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। गुरु की कृपा, संत की कृपा जब हो जाती है तो हमारे जीवन का ही नक्शा बदल जाता है, बदल जाता है।
एक समय की बात है, एक संत जी थे। उन संत जी को 4 चोर मिले जंगल में। चोरों ने संत जी से पूछा कि भैया तू कौन है? अब वो तो चोर है, चोर की भाषा में ही वो जवाब दे रहे हैं। संत जी ने चोरों से कहा कि जो तुम हो वही मैं हूं, समझना है बात को। चोरों ने विचार किया कि अपन चोर और ये भी चोर। फिर चोरों ने संत जी से कहा कि तू कहां जा रहा है? संत जी ने कहा कि जहां पर तुम जा रहे हो वहीं पर मैं जा रहा हूं। चोरों को विश्वास हो गया कि ये भी ओरिजिनल ही चोर है, अपन चोरी करने के लिए जा रहे हैं और ये भी चोरी करने के लिए ही जा रहा है। चोरों ने संत जी से कहा चलो। संत जी ने कहा कि चलो। आगे आगे चोर जा रहे हैं, पीछे संत उनके पीछे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा धनाढ्यगढ़ था। अर्धरात्रि का समय था, रात की ठीक 12 बजी थी। उस समय चोरों ने पीछे से दीवार को फोड़ करके एक एक करके चोर, जो बहुत बड़ा धनाढ्यगढ़ था, उसमें चोरी करने के लिए एक एक करके प्रवेश कर गए, चले गए। पीछे से संत जी भी चले गए। अब चोर तो चोरी करने लग गए। संत जी ने विचार किया कि बाप जमारा में आज तक चोरी नहीं करी, अपन कहीं करा। तो संत जी के पास में क्या होती है? झोली। रेवे कि नहीं रेवे? झोली रहती है ना। अब झोली में क्या, संत जी के झोली में क्या रहता है? ठाकुर जी विराजमान। तो संत जी उस घर में कहां पर गए? जहां पर भोजन बनता था। रसोड़े में संत जी गए। किचन तो आबे चले। पहले नाम हुआ करता था रसोड़ा है, पाकशाला है, इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। और अबे किचन, अण से ज्यादा कचकच होवे हो नहीं होवे। इसलिए पहले क्या नाम हुआ करते थे? रसोड़ा है, पाकशाला है, भोजनशाला, इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। तो संत जी गए। तो संत जी वहां रसोड़े में क्या देखते हैं कि एक थाली में गुलाब जामुन रखे थे। संत जी की उन पे नजर पड़ी। उसी समय संत जी ने झोली में से ठाकुर जी को निकाला और वो जो गुलाब जामुन की थाली रखी थी, पूरी की पूरी थाली का भोग ठाकुर जी को लगा दिया। और जब हम भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो फिर जल का आचमन भी करते हैं कि नहीं करते? और अपन भी जब भोग लगाते हैं तो जल का प्रोक्षण करते हैं। थाली के आसपास जल घुमाओ कि नहीं घुमाओ? घुमाता है ना। अब संत जी ने हाथ में जल लिया और वो जो गुलाब जामुन की थाली थी उसके आसपास में जल का प्रोक्षण किया, जल को घुमाया थाली के आसपास में और गरुड़ जी को बजाया। भगवान से कहा कि परमात्मा लगाइए भोग। तो जैसे ही गरुड़ जी बाजे, उधर घर के लोग जागे और जो चोर थे वो भागे। सभी जग गए, संत जी की शरण में आ गए, चरणों को पकड़ लिया, प्रार्थना करने लग गए संत जी से कि हे संत सदगुरु भगवान, इन चोरों के साथ में अगर आज आप नहीं आते तो न जाने हमारे घर को ही साफ कर जाते, पूरा का पूरा धन निकाल ले जाते। आपने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी कृपा की, जो कि इन चोरों के साथ में आप आए तो बहुत बड़ी चोरी से, धन से हमें बचा लिया। तो संत चोरों के साथ में भी आ जाए तो भी अपनी भलाई है, जैसे तैसे भी सदगुरु अपने घरे आ जाए तो अपनी उसमें भलाई होती है, हित ही छुपा होता है। इसलिए संत को सहज नहीं समझना चाहिए। संत और सदगुरु की महिमा अपार बताई है। संत सदगुरु भगवान 84 के चक्कर से अपने को छुड़ा देते हैं। वो संत जब सीता माता की खोज में
हनुमान जी महाराज लंका में गए तो जिन राक्षसों के घर में हनुमान जी महाराज के चरण पड़े वही मंदिर बन गए थे। इसलिए सुंदरकांड की एक चौपाई में आता है कि मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा और देके जहां तहां अगणित योद्धा। अब वो तो राक्षसों की नगरी थी, वहां मंदिर का क्या काम था? राक्षस लोग और पूजा करते हैं क्या? नहीं करते। हनुमान जी महाराज जिन राक्षसों के घर में गए वो राक्षस के घर ही मंदिर बन गए। तो संत की इतनी बड़ी कृपा होती है, चरण पड़ने से ही घर मंदिर बन जाता है और पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें संत की शरण में, सदगुरु भगवान की शरण में जाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। तो वही मेरा भाव हमारा होना चाहिए, गोपी भाव हमारा होना चाहिए और सभी भक्तों की तरह एक ही बात हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और एक ही बात कह देना चाहिए कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे हो, गुरुदेव गुरुदेव सवरिया मेरे हो, गुरुदेव सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरी मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया जय हो। ताली की सेवा, ताली की सेवा। हम अदम जीव अभिमानी है, हम अदम जीव अभिमानी है। तेरी भक्ति न हमने जानी है, तेरी भक्ति हमने न जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी है, तेरी भक्ति हमने जानी है। ये जग में पाप घने रे, ये जग में पाप घने रे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन श्री राधे। गुरुदेव सवरिया राधे राधे।
सतगुरुदेव भगवान की जय जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इसलिए किसी को संत की सदगुरु की शरण में जाकर के कथा का रसास्वादन कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुखताल में कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सभा हुई। उस सभा में सभी संत महात्मा ऋषिगण सभी देवता वहां आए। अब उसमें वो सभा किस लिए रखी गई? उसमें सभा में एक ही बात थी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया में अधिक प्रेम है। किसी संत ने कहा कि नहीं नहीं, उनमें भी इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि जो विष्णु भगवान है वो तो रात दिन अपने भक्तों के बीच में बने रहते हैं। लक्ष्मी मैया को समय देने का उनके पास में टाइम ही नहीं है, इसलिए उनमें भी अधिक प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए सभा रखी है, समझना है कथा को। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में अधिक से अधिक प्रेम है साहब। वहीं उपस्थित संतों ने कहा कि नहीं नहीं, उनमें भी इतना प्रेम नहीं है। ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि की रचना करने में लगे रहते हैं, तो उनमें भी इतना प्रेम नहीं है। फिर किसी संत ने कहा कि नहीं नहीं, शंकर भगवान और पार्वती जी में अधिक से अधिक प्रेम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय भोले बाबा पार्वती मैया के संग में कैलाश पर्वत पर ही बिताते हैं, इसलिए उनमें अधिक से अधिक प्रेम है। अब उस सभा में नारद जी भी थे। ये बात नारद जी के सहन नहीं हुई। जैसे ही सभा समाप्त हुई, उठ करके नारद जी सीधे श्रीमन नारायण 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 करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो क्या देखते हैं, उस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं थे, मां पार्वती ही भोले नारद जी को मिली। नारद जी से आने का कारण पूछा, लेकिन नारद जी ने कहा कि मां, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने विचार किया कि मैं दर्शन करते हुए अभी आऊं, इसलिए मैं आ गया। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी, वैसे तो तुम्हारे पास में समय नहीं होता है और बिना काम से तुम आते नहीं हो, और कोई न कोई काम लेकर के जरूर आए हो। बताइए किस काम के लिए आए हो? अब जब पार्वती मैया ने बार बार नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि माँ, आप नहीं मान रही हो, मेरा तो विचार नहीं था, लेकिन आप बार बार पूछ रही हो, तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मैंने अभी ब्रह्मलोक में सभा हुई, उसमें परीक्षा में आप ही पास हुए, भोले बाबा आप। मैंने सुना है कि आप में अधिक से अधिक प्रेम है। पार्वती जी मैया ने कहा कि नारद जी, तुमने ठीक सुना है, हम तो आज तक नहीं लड़े दो ही जना, हम में तो खूब प्रेम है। उनका मन की बात मार से कह दे और मारा मन की बात उनसे कह दे। नारद जी ने कहा कि नहीं 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 मां, मैं कैसे मान लूं? अगर भोले बाबा आपको अमर कथा सुना देते तो मैं समझ जाता कि आप दोनों में अधिक से अधिक प्रेम में। अमर कथा सुनाई गई। पार्वती जी ने कहा कि अमर कथा तो नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा कि फिर काहे का प्रेम चले? ऐसा कह करके नारद जी चले गए। श्रीमन नारायण 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 अपनी वीणा को बजाते हुए चले गए। इधर पार्वती जी उदास हो रही है। थोड़ी देर उपरांत नारद भोले बाबा आए। भोले बाबा ने पार्वती मैया की तरफ देखा, उदास देखा, विचार कर रहे हैं, अभी तो हंसी मजे की मेल के गयो तो पार्वती जी को ये उदासी का कारण क्या है? इतनी उदास क्यों हो गई? लड़े भी नहीं, मन मुटाव भी नहीं हुआ है, आखिर में बात क्या है? पार्वती जी से नारद भोले बाबा पूछने लगे कि बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है? अब तो पार्वती जी ने भोले बाबा की तरफ पीठ कर ली, कुछ भी नहीं कह रही। भोले बाबा के बार बार पूछने पर मां पार्वती जी ने कहा
कि आप में हम में अधिक प्रेम है, तो भोले बाबा ने कहा कि वो तो ठीक है। पार्वती मैया ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप में और मेरे में अधिक प्रेम है। भोले बाबा ने कहा कि बताइए पार्वती जी, ऐसी बात कौन सी हो गई? जो मेरे मन की बात है वो मैं आपसे कह देता हूं और आपके मन की बात आप मेरे से कह देती है। पार्वती जी ने कहा कि अगर आप मन की बात कह देते तो आप मुझे अमर कथा सुना देते। आपने अमर कथा सुनाई क्या? भोले बाबा ने कहा कि अमर कथा तो नहीं सुनाई। पार्वती मैया को समझाया कि पार्वती ऐसी बात नहीं है, वो अमर कथा बहुत ही गुप्त कथा है, हर जगह वो उसको सुनाना नहीं पड़ता है और ना ही सुनाई जाती। अगर मैं आपको अमर कथा सुना देता तो आपके पेट में वो अमर कथा नहीं रहती, आप दूसरी भाई को वो अमर कथा सुना देती और दूसरी भाई तीसरी भाई को अमर कथा सुना देती। नहीं रहनी कहीं की बात। यही कहां पर कि हूं थार से एक बात केरी पर तू दूसरी आगे मत कीजिए। असें फिर वो दूसरी तीसरी के आगे भी ऐसे ही कह दे, ए पर उन्हीं बात की लाइन लगा दे साहब। भोले बाबा ने कहा इसलिए मैंने अमर कथा नहीं सुनाई, मेरी एक ही शर्त है, मैं अमर कथा तो सुनाऊं पर वो अमर कथा किसी से कहना नहीं पड़ेगा, बहुत ही गुप्त कथा है। पार्वती मैया ने कहा कि शर्त मंजूर है, अमर कथा में किसी से भी नहीं कहूंगी पर मुझे अमर कथा सुनाना पड़ेगा। शरीयत मंजूर कर ली। भोले बाबा पार्वती मैया को कैलाश पर्वत के शिखर पर ले गए और अपने सामने बिठाया अमर कथा सुनाने के लिए। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सभी उड़ गए। फिर भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई। वहां पर ऐसी महक सुगंध आने लगी जिससे भोले बाबा को यह संकेत हो गया, ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पार्वती और मेरे अलावा कोई भी जीव जंतु नहीं है। फिर भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई और अपने त्रिशूल को निकाला, आज्ञा दी कि जब तक मैं पार्वती को अमर कथा सुनाऊं है त्रिशूल जब तब तक तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाते ही रहना। कोई जीव जंतु पशु पक्षी दानव मानव देवता कोई प्रवेश नहीं कर जाए, ऐसा भोले बाबा ने त्रिशूल को आज्ञा दी। इसलिए जहां कथा होती है भोले बाबा ने ताली बजाई अमर कथा सुनाते समय, तो जहां कथा होती है वहां ताली बजना चाहिए। अगर हम ताली नहीं बजाते हैं तो हमें कथा सुनने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। कथा में सन कीर्तन में भगवान के भजन में ताली बजाते ही रहना चाहिए। ताली बजाने से होता क्या है? अगर हमारे हाथ की रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो ताली बजाने से हमारी हस्त रेखा सीधी हो जाती है, जिससे हमारा भविष्य बन जाता है, भविष्य चमक जाता है। इसलिए ताली को बजाना चाहिए। अब भोले बाबा पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर के कैलाश पर्वत के शिखर पर भोले बाबा पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। और उस अमर कथा की पार्वती मैया हुंकारी लगाती जा रही है, हुंकारी लगाती जा रही है। अब अमर कथा सुनते 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 पार्वती मैया को नींद लग जाती है। उस अमर कथा के प्रभाव से वहां पर एक तोते का अंडा था। अमर कथा के प्रभाव से वो फटा, उसमें से सूत का बच्चा निकला, तोता। अब इधर पार्वती मैया को तो नींद आ गई। अब ये तोता ही अमर कथा की हुंकारी लगाने लग गया। जैसे ही अमर कथा का विराम आया, भोले बाबा जागे तो क्या देखते हैं कि पार्वती को तो नींद आ रही है।
फिर ये अमर कथा की हुंकारी कौन लगा रहा है? फिर तोते के ऊपर नजर पड़ी। भोले बाबा ने विचार किया कि पार्वती को तो नींद आ रही है और ये अमर कथा की हुंकारी ये तोता ही लगा रहा है, इसलिए उसका वध करने के लिए भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता भागा जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा की त्रिशूल और उसके पीछे भोले बाबा उसका वध करने के लिए चले जा रहे हैं। उस समय व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी, बगासी ले रही थी। तो ये तोता का जो बच्चा है, व्यास जी की जो पत्नी है, उनके मुख के द्वारा पेट में चला जाता है और पेट के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। व्यास आश्रम में भोले बाबा इस तोते का इंतजार कर रहा है कि व्यास जी की पत्नी के गर्भ से ये कब बाहर निकले और कब मैं इसका वध कर दूं। उस समय व्यास जी आ जाते हैं। भोले बाबा से आने का आगमन पूछते हैं कि भोलेनाथ, मेरे अहोभाग्य है, आज आश्रम में आपका आगमन आना कैसे हुआ? उस समय भोले बाबा व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, एक तोते ने मेरे अमर कथा की चोरी कर ली है, जो कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में वो चला गया है। अब वो जब भी बाहर आएगा तो मुझे उसका वध करना है। व्यास जी ने भोले बाबा को समझाते हुए कहा कि आप भी बोड़ा का बोड़ा ही रह गया। भोले बाबा ने कहा कि वो कैसे? व्यास जी ने समझाया भोले बाबा को कि देखना स्वामी भोलेनाथ, पहली बात तो यह है कि जो अमर कथा सुन लेते हैं वो अमर हो जाता है, उसका फिर कोई वध नहीं कर सकता, ना ही वध होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसका वध करते हो तो आपकी अमर कथा झूठी मानी जाएगी, कोई भी विश्वास नहीं करेगा अगर आप उसका वध कर दो तो। इसलिए भोले बाबा को व्यास जी ने समझाया। व्यास जी की पूरी बात भोले बाबा को समझ में आई और उसी समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पधार जाते हैं। और भागवत में बताया गया है कि 12 वर्ष के उपरांत व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वही तोता सुखदेव बनकर के बाहर पधारे और गर्भ से ही हाथ में कमंडल लिए हुए जो चौथा आश्रम में सन्यासी आश्रम, उसका पालन करते हुए सुखदेव स्वामी वन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चले जा रहे हैं सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी हाँ पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जंगल में वहीं एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर सुखदेव जी प्रवेश कर जाते हैं और व्यास जी बाहर खड़े खड़े सुखदेव जी का इंतजार करने लग जाते हैं, परंतु सुखदेव जी उस गुफा से बाहर ही आने का नाम नहीं ले रहे। अब व्यास जी ने क्या किया? कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया और कृष्ण मंत्र सुखदेव जी के कानों में पड़ा तो उसी समय गुफा से बाहर आ गए और अपने जो पिताजी व्यास जी है उनके साथ में अपने व्यास आश्रम को चले आए। और वही व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो गोविंद भगवान की जय। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुक्ताल में यह भागवत की कथा सुनाई। और इसी भागवत को हरिद्वार में गंगा के किनारे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी को ये कथा सुनाई और इसी कथा का हम आनंद ले रहे हैं। इसलिए यही कथा सुक्ताल में सोनक ऋषियों ने सुनाई थी। नैमिषारण्य में
सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को यह कथा सुनाई थी और उस समय शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा था कि हे सूत जी महाराज, भागवत की कथा सुनने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? सूत जी महाराज ने बताया शौनक ऋषियों को कि हे शौनक ऋषियों, जो भी ये भागवत की कथा सुन लेते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। ये भागवत महापुराण को सुनने से मन को शांति मिलती है, जीवन का कल्याण होता है, मोक्षदायिनी है, शांति प्रदायिनी है। इसलिए कथा को सुनते ही रहना चाहिए। गुरु जी वो की वही कथा, जहां देखो वही कथा और वही व्यथा, तो फिर बार बार क्यों सुने? पर भागवत कह रही है जिस प्रकार से रोज हमारे जीवन में हमें भोजन की जरूरत लगती है, लगे कि नहीं लगे? एक दिन मत खाओ, एक दिन तो दूर की बात, एक समय में भोजन मत करो। आकाश का तारा दिख जाए, नहीं दिखे? जिस प्रकार से हमारे जीवन में रोज भोजन की जरूरत लगती ही रहती है, उसी प्रकार से भजन कथा की भी जरूरत पड़ती ही रहती है, पड़ती ही रहती है। इसलिए कथा को छोड़ना नहीं चाहिए, सुनते रहना चाहिए और इस जीव को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए कथा सुनना चाहिए। भागवत कह रही है कि हम जब भगवान की कथा बार बार सुनेंगे तो मेरा परमात्मा, मेरा दीनानाथ एक न एक दिन आकर के श्रोता के चित्त में, मस्तिष्क में आकर के परमात्मा विराजमान हो जाएगा। इसलिए कथा सुनना चाहिए, रगड़ होना चाहिए सत्संग। रगड़ नहीं करेंगे तो आग पैदा नहीं होगी। पत्थर से पत्थर की हम रगड़ करते हैं तो आग उत्पन्न होती है, पैदा होती है। और जब हम सत्संग में आकर के रगड़ करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होगी और ध्यान से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चलते फिरते, सोते जगते, उठते बैठते हरि का नाम लेते ही रहना चाहिए, लेते ही रहना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। जब श्री राम ने गुरु बनाए, कृष्ण ने गुरु बनाए, तो हम तो इस कली काल के एक साधारण जीवात्मा है। साधारण क्या है? जीवात्मा है। हमारे तो पग पग पर परम गुरु की जरूरत पड़ती ही रहती है, पड़ती ही रहती है। इसलिए जहां भागवत की कथा होती है, भागवत महापुराण के रही, उस जगह पर सभी तीर्थ, सभी देवी देवता चल करके आ जाते हैं। कहीं भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, तद गृहं तीर्थ रूपहि वस्ता पापनाशनम। जहां भागवत की कथा होती है वहां सभी देवी देवता, सभी तीर्थ सूक्ष्म रूप से चल करके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए तो इस कलयुग में भागवत की महिमा बताई है साहब। जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये भागवत की कथा चलती है वहां समस्त देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं और एक